लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला ड्रीम, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा डेडिकेशन और चौथा कंसिस्टेंसी। अगर ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप इनको अपना पा रहे हो, तो आप कोई भी ड्रीम, कोई भी एक लेवल ऑफ सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू किया है। तो इस सीरीज में आज हम चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 जो कि है दीर्घ जीवितीय अध्याय, उसको लेंगे। तो ये जो दीर्घ जीवितीय अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें कंपाइल्ड हैं जो आपको देखनी है। पर चीज़ें हैं बहुत आसान, क्योंकि आप अपने फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक उन चीज़ों को रेगुलरली बहुत देखते हुए आए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आपको वो जो भी श्लोक हैं उनको मार्क करेंगे हम श्लोकों को, और उन श्लोकास के जो भी मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? मंगल आचरण से इसकी शुरुआत होती है। मंगल आचरण क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो भी 30 के 30 हमारे चैप्टर्स हैं, उन 30 चैप्टर्स को 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करने से 7 चतुष्क बन जाते हैं। 7 चतुष्क बन जाते हैं, मतलब 28 चैप्टर्स हमारे 4-4 के ग्रुप में कवर हो गए। लास्ट के 2 चैप्टर्स बचते हैं, उनका नाम क्या है? 10 प्राणायतन और अर्थे 10 महामूल्य अध्याय। ठीक है। अब ये जो हमारे 7 चतुष्क हैं वो क्या है? भेषज चतुष्क, श्वास चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अनपान चतुष्क। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये हम चतुष्क के नाम कैसे याद रखें? तो इसके लिए हम एक निमोनिक याद रखते हैं। क्या है? भेसनिक रोयो अन। कैसे? ये जो भी हमारे चतुष्क हैं, इनके नाम के जो इनिशियल्स हैं वो हमने ले लिए। इनिशियल्स के साथ हमने क्या याद रखा? भेसनिक रोयो अन। ठीक है। भे से भेषज, स से श्वास, नी से निर्देश, क से कल्पना, रो से रोग, यो से योजना और अन से अनपान। ठीक है। और उसके बाद 29-30 क्या हो गए? 10 प्राणायतन और अर्थे 10 महामूल्य अध्याय। अब इसी चैप्टर में जहाँ ये चतुष्कों का वर्णन है, उसी के ऊपर किसका वर्णन है? अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। तो इसको आप एक स्टिकी नोट लगा लीजिए, साइड में अलग से लिख लीजिए कि यहाँ पर किसका वर्णन है? अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। क्या क्या है वो? अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, इसमें क्या है, जो हमारे भारद्वाज हैं, जो हमारे इंद्र हैं, और भारद्वाज और इंद्र और धन्वंतरी, इन तीनों के लिए कुछ कुछ पर्यायों का प्रयोग हुआ है। तो वो जो पर्याय है वो अलग अलग कुछ कुछ श्लोक्स में आपको मिलेंगे। तो मैं आपको पर्याय बता देती हूँ, उनको मार्क कीजिए और उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आप आएंगे श्लोक नंबर 3 पे। श्लोक नंबर 3 में क्या लिखा है? उग्र तपा। उग्र तपा किसके लिए आया है? भारद्वाज के लिए आया है। और वहीं आप लिखेंगे तीव्र तपा किसके लिए आया है? धन्वंतरी के लिए आया है। याद रहेगा, उग्र तपा भारद्वाज के लिए, तीव्र तपा धन्वंतरी के लिए। जो भारद्वाज हैं, आगे जाके भारद्वाज के लिए महामति भी एक पर्याय आपको मिलेगा। ठीक है, महामति। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आयुर्वेद का जो इतिहास है वो क्या है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तभी हमने पढ़ा था कि किस किस ने आयुर्वेद का किस किस को ज्ञान दिया। ब्रह्मा ने, आगे किसको ज्ञान दिया, आगे 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 सो ऑन फर्दर, ये ज्ञान धरती पे कैसे आया, वो चीज़ें हमने देखी थी। तो इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। फ्लो चार्ट में क्या लिखेंगे? ब्रह्मा ने ज्ञान किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को, अश्वनी कुमारों ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने अत्रि पुत्र को। क्या? ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार, इंद्र, भारद्वाज, अत्रि पुत्र। ठीक है। और आत्रेय के जो पुनर्वसु आत्रेय के जो 6 शिष्य थे वो क्या है? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। ये आगे एक श्लोक आएगा, हम उसमें उसको कवर भी करेंगे। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर,
हारित और शातवाहनी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, जो भी हमारा ये जो चरक संहिता है, इस चरक संहिता में टोटल हमारी 7 संभाषा परिषद हुई है। संभाषा परिषद क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। पहले क्या होता था या आज भी क्या होता है, किसी भी एक तर्क को सिद्ध करने के लिए या किसी भी एक कंक्लूजन पे आने के लिए ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। ग्रुप डिस्कशंस में बड़े बड़े आप तो लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो अपने अपनी जो थॉट्स हैं या अपने अपने जो भी रिसर्चेज हैं उनको प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद किसी भी एक कंक्लूजन पे आया जाता है। तो इसी प्रकार पुराने ज़माने में उसको वो संभाषा परिषद हमारी होती थी। तो जो चरक संहिता है इसमें हमारी टोटल 7 संभाषा परिषद हुई हैं। तो उसकी जो सबसे पहली संभाषा परिषद है उसका वर्णन चरक सूत्र के चैप्टर नंबर 1 में आता है। तो आप आएंगे श्लोक नंबर 6 पे। श्लोक नंबर 6 में जो पहली संभाषा परिषद है उसका जो टॉपिक था वो यहाँ पर बताया गया है इसकी फर्स्ट लाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम। और ये संभाषा परिषद जो है ये हुई कहाँ पर थी, तो श्लोक नंबर 7 में है। आप आएंगे श्लोक नंबर 7 में क्या लिखा है, पार्श्वे हिमवते शुभः। पार्श्वे हिमवते शुभः मतलब जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के एक बहुत सुंदर जो भाग है उसमें वो सारे हमारे जो आचार्य हैं वो एकत्रित हुए थे। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि कितने आचार्य जो हैं, कितने महर्षि जो हैं वो इस संभाषा परिषद में जो है एकत्रित हुए थे, तो वो कितने हैं, 53। तो 53 महर्षि संभाषा परिषद में आए थे, वो आप याद रखेंगे। इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 15 में। श्लोक नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। मतलब आरोग्य के उत्तम मूल क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है इसमें आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में आ जाएगा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम डैश मूलम उत्तमम। तो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में आपको क्या टिक करना है, आरोग्य। ठीक है, और इसी के नीचे मेंशन है आपका श्रेयसो जीवितस्य च। तो ये भी आता है रेफरेंस के लिए कि श्रेयसो जीवितस्य च कहाँ पर आया, तो हमारे चैप्टर नंबर 1 में आया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे पर्याय आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप श्लोक नंबर 18 पे आ जाइए। श्लोक नंबर 18 में क्या है, इंद्र के जो हमारे पर्याय हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तो इंद्र के पर्याय क्या क्या बताए गए थे, शचीपति बताया गया है, शतक्रतु बताया गया है और सहस्त्राक्ष भवनम बताया गया है। मैं आपको इसका रेफरेंस बताती हूँ। श्लोक नंबर 18 आप देखेंगे उसमें लिखा है कह सहस्त्राक्ष भवनम और इसी के लास्ट में लिखा है शचीपतिम। ये इंद्र के लिए आया है और श्लोक नंबर 23 में शतक्रतु आया है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे श्लोक नंबर 24 पे। अब श्लोक नंबर 24 में क्या बताया गया है, त्रिसूत्र आयुर्वेद का वर्णन यहाँ पर आया है। त्रिसूत्र क्या होते हैं, हमने अपने फर्स्ट ईयर में भी पहले पढ़े हुए हैं, हेतु लिंग और औषध। त्रिसूत्र है हमारे हेतु लिंग और औषध, तो उसी के लिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है। श्लोक नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आत्मपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामह। ठीक है, त्रिसूत्र आयुर्वेद का वर्णन यहाँ पर आया है। अब इसके बाद जो एक इसी में बुक में आप टेबल आगे देखेंगे त्रिसूत्र आयुर्वेद के लिए आई है, वो उस जिस टेबल से गो थ्रू आप हो जाइएगा। क्या है उसमें, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। तो ये हेतु लिंग औषध त्रिसूत्र हैं हमारे। तो हेतु में क्या आता है, काल, इंद्रियार्थ, कर्म। ठीक है, फिर उनका आगे आगे फर्दर डिवीजन रहता है, तो वो आप एक टेबल से एक बारी गो थ्रू हो जाइएगा। इसके बाद हम आएंगे श्लोक नंबर 25 पे। श्लोक नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है, त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति। तो त्रिस्कंद आयुर्वेद तो आपने देख ही लिया। त्रिस्कंद आयुर्वेद भी हमारा हेतु लिंग औषध है और त्रिसूत्र भी हमारा हेतु लिंग औषध है। ये पॉइंट्स हमने पहले देखे हुए हैं अपने BMS की पढ़ाई में। तो उसमें अब यहाँ पर एक और देखने वाला पॉइंट क्या है, महामति आया है। महामति मैंने आपको अभी क्या बताया, भारद्वाज का पर्याय है। तो ये BHU में एक क्वेश्चन आया था कि महामति किसके लिए आता है, तो महामति भारद्वाज के लिए आता है। अब इस चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा एरिया है वो है षट पदार्थ। अभी तक का जो भी चीज़ें देख रहे थे बहुत कॉमन चीज़ें थी, बहुत ईजी चीज़ें थी जो हमने स्टार्टिंग से देखते ही आ रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें साथ में हो जाती हैं। लेकिन ये जो षट पदार्थ है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका सीक्वेंस याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी सीक्वेंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्लोक नंबर 28 पे आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तत् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिम स्थिता।
तो आपको याद क्या रखना है, आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। समवाय, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, फिर समवाय, सॉरी सामान्यम, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, फिर समवाय। ठीक है, तो सामान्य से शुरू हो रहा है, समवाय पे खत्म हो रहा है, सामान्य विशेष एक साथ चलते हैं, गुण द्रव्य कर्म साथ में चलते हैं और समवाय आपका लास्ट में आ जाता है, और इसी हिसाब से हम इनको आगे पढ़ेंगे भी। अब यहाँ पर आप एक और चीज देखेंगे कि जो न्याय दर्शन है, ये चीज हम पदार्थ विज्ञान में देखेंगे। तो जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन ने 7 पदार्थ माने हैं और चरक और वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि न्याय दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं, 7 माने हैं, और वैशेषिक दर्शन और चरक ने कितने माने हैं, 6 पदार्थ माने, जो शत पदार्थ हमने अभी देख लिए। दोबारा एक बारी मैं सीक्वेंस रिपीट कर रही हूँ। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, फिर समवाय। ठीक है, तो गुण द्रव्य कर्म ऐसा सीक्वेंस है। अब इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 30 और 31 पे। 30 और 31 में क्या है कि पुनर्वसु आत्रेय के जो 6 शिष्य थे उनका वर्णन यहाँ पर आया है। तो 6 शिष्यों का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्या, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शातपाणी, यही यहाँ बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे कि श्लोक नंबर 32 में। अब इनमें क्या था, ये जो हमारे 6 शिष्य हैं, जो पुनर्वसु आत्रेय के जो 6 शिष्य थे, इसमें जो अग्निवेश हैं, अग्निवेश को बहुत अच्छा माना गया है। अग्निवेश के लिए बहुत बुद्धिमान उनको माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि वो इस जो तंत्र के रचयिता भी अग्निवेश को बोला है। तो इनके लिए एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर आप 32 में देखिए, तो उसमें क्या लिखा है, बुद्धेर विशेषता, ये अग्निवेश के लिए आया है, और तंत्रस्य कर्ता, ये भी अग्निवेश के लिए आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, ये आप इनको मार्क करेंगे। उसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 40 में। श्लोक नंबर 40 में क्या बताया गया है, अष्टविध ज्ञान देवता का वर्णन है। अष्टविध ज्ञान देवता क्या है, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। इसको रिपीट करते जाइए, ये चीजें आपको ऐसे ही याद होती जाएंगी। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इसमें नहीं है और बेस से समझने वाली चीज भी इसमें नहीं है। आप बस इजीली समझते जाइए कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, 6 शिष्य कौन थे। 6 शिष्यों में सबसे पहले अग्निवेश का ही नाम है। अग्निवेश का नाम क्यों है, क्योंकि वो तंत्र करते हैं, बुद्धि विशेषता है। अब इसमें अष्टविध ज्ञान देवता का भी वर्णन है। अष्टविध ज्ञान देवता क्या है, श्लोक नंबर 40 में वो हमने देख लिया, क्या, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ठीक है, 2 बार आप इसको रीड करेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी आयुर्वेद की परिभाषा, इसी के नीचे श्लोक नंबर 42 में। आयुर्वेद की परिभाषा हम बचपन मतलब हमारा बीएमएस की जर्नी जब से स्टार्ट हुई है, सबसे पहला जो श्लोक हमें याद कराया गया था वो यही था, हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य हिता हितम मानम चतुर्क्षेत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ठीक है, याद होगा। इसके बाद श्लोक नंबर 40 में क्या है, आयु के लक्षण और उसके पर्याय बताए गए हैं। ये भी हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय उच्यते। मतलब शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनका जो संयोग है उसको बोलते हैं आयु। ठीक है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। मान सकते हो ना कि आपका एक शरीर है, इस शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों को रेगुलेट करने के लिए मन है और मन को रेगुलेट करने के लिए आत्मा है। तो यही तो आपकी आयु बनाते हैं। लेकिन इसके बाद आयु के जो है पर्याय भी यहाँ पर बताए गए हैं। पर्याय क्या है, धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आयु के पर्याय से रिलेटेड, धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद को पुण्यतम वेद भी बोला गया है। ये आप इसको लिख के रखेंगे। श्लोक नंबर 43 में इसका वर्णन आया है कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद को पुण्यतम वेद बोला गया है। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 44 पे। श्लोक नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें जो देखने वाला पॉइंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो 44 में क्या लिखा है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम हरास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभरस्य तु। क्या है ये, यहाँ पर हम 3 चीजें देखेंगे और इन टोटल 6 चीजें देखेंगे, द्रव्य, गुण और कर्म।
का सामान्य और विशेष देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो श्लोक है इसमें द्रव्य सामान्य है और द्रव्य विशेष है। द्रव्य सामान्य का श्लोक क्या है? सर्वदा सर्वभावनां सामान्य वृद्धि कारणम, और द्रव्य विशेष का हराश हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभरस्य तु। इसी के बाद आप आएंगे श्लोक नंबर, इसी श्लोक का आगे जो कंटिन्यूएशन में दिया हुआ है वहां देखेंगे आप, तो सामान्य एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्वत्। सामान्य एकत्वकरम जो श्लोक है वो किसके लिए आया है? गुण सामान्य के लिए आया है, ये आपको याद रखना है। सामान्य एकत्वकरम गुण सामान्य के लिए आया है और विशेषस्तु पृथक्वत् गुण विशेष के लिए आया है। उसी के आगे लिखा है तुल्य अर्थ ही सामान्य विशेषस्तु विपर्ययः। तुल्य अर्थ ही सामान्य किसके लिए आया है? कर्म सामान्य के लिए आया है और विशेषस्तु विपर्यय कर्म विशेष के लिए आया है। इसको अच्छे से एक नोट पे लिख के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है और सीधा सीधा यहाँ पर आपका श्लोक आ जाता है कि तुल्य अर्थ ही सामान्य किससे रिलेटेड है? तो कर्म सामान्य से रिलेटेड है। सामान्य एकत्वम कर्म किससे रिलेटेड है? गुण सामान्य से रिलेटेड है। सर्वदा सद्भावनाओं वाला श्लोक किसके लिए? द्रव्य सामान्य के लिए है। विशेषस्तु पृथक्त्व किसके लिए है? गुण विशेष के लिए है। तो ऐसे ऐसे करके श्लोक आता है, आपको उसको अच्छे से मार्क करना है, याद रखना है। इसके बाद हम आएंगे श्लोक नंबर 46 पे। श्लोक नंबर 46 में किसके वर्णन है? लोक का वर्णन है। सत्व आत्मा शरीरम च त्रिमेत्र त्रिदंडवत। त्रिदंड क्या होते हैं? सत्व आत्मा और शरीर, और यही मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? लोक का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? सत्व आत्मा शरीर है, मन है, आत्मा और शरीर है, यही पूरा इंसान बनाते हैं। यही और इंसानी, यही सारी चीजें तो लोक में है। खाली इंसान में तो होता नहीं है, जानवरों में भी होता है, हर चीज में सत्व आत्मा शरीर है। तो सत्व आत्मा शरीर ही त्रिदंड है और यही लोक बनाते हैं। त्रिसूत्र क्या था? हेतुलिंग और शब्द। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 48 पे। बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक नंबर 48। इसमें क्या है? द्रव्यों की गणना का वर्णन यहाँ पर है। क्या है? खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है? जो हमारे द्रव्य होते हैं वो दो तरीके के हैं, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। जो कार्य द्रव्य होते हैं वो चेतन और अचेतन होते हैं, और कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी तब मैंने देखा था, तो उसमें क्या था, पूछा गया था, ऐसे नहीं पूछा था कि कारण द्रव्य कितने हैं, कि 9 है, कि 10 है, कि 11 है। उसमें पूछा था द्रव्य संग्रह कितने हैं। तो द्रव्य संग्रह भी हमारे 9 हैं। क्या? क्यों? क्योंकि हमने श्लोक में पढ़ा अभी, खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशश्च। खादिन्य मतलब जो ख आदि पंच महाभूत है हमारे, उसके बाद आत्मा, मन, काल और दिशा, तो 9 हो गए टोटल। खादिन्य आत्मा मनः काल दिशाश्च। उसी के आगे लिखा है सा इंद्रियम चेतनम द्रव्य निरेंद्रियम अचेतनम, तो चेतन और अचेतन द्रव्य हो गए। ठीक है, याद रखेंगे आप इस श्लोक को, अच्छे से मार्क कीजिए, रेगुलर रिविजन्स में आप इनको लेकर आइए। उसके बाद यही जब हम गुणों की गणना कर रहे हैं तो वहां एक और श्लोक आता है, स अर्थ गुर्वाद्यो बुद्धि प्रयत्नांता पराद्य गुणा प्रयुक्ता। मतलब जो ये जो हमारे गुण हैं, गुण जो आचार्य चरक है, आचार्य चरक ने 41 गुणों का वर्णन किया है, और जो योग रत्नाकर हैं उन्होंने 42 गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। तो अर्थ, सा अर्थ गुर्वाद्यो बुद्धि प्रयत्नांता मना पराद्य। तो सा अर्थ क्या है? जिसमें अर्थ है, अर्थ क्या है? इंद्रियों के जो हमारे गुण हैं वो हमारे सा अर्थ हो गए। गुर्वादियों मतलब गुर्वादी गुण जितने हैं वो 20 गुर्वादी गुण हैं। ये अच्छे से हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको इसको याद रखना है। उसके बाद बुद्धि जो है, बुद्धि आदि जितने भी हमारे परादि गुण हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। मतलब आध्यात्म गुण हैं वो आपको याद रखने हैं, बुद्धि आदि, और उसके बाद 10 जो आपके परादि गुण हैं वो आप याद रखेंगे। तो आप इसका श्लोक ध्यान रखेंगे, सार्था गुर्वाद्यो बुद्धि प्रयत्नांता पराद्य। इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 49 पे। श्लोक नंबर 49 में क्या है? कर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि द्रव्य, गुण और कर्म के इनके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले तो आपको षट पदार्थ याद रखना है, उसके बाद आपको इनके लक्षण भी याद रखने हैं। तो बहुत इजी चीजें हैं, हमेशा से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं। आप इनको एक रीडिंग देंगे, बहुत अच्छे से ये चीजें याद रहेंगी। तो क्या है? प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्नादि जो कर्म है उनको चेष्टा बोलते हैं, मतलब वो जो प्रयत्नादि जो चेष्टा है उनको कर्म बोलते हैं। इसी में यहाँ विमर्श में जो है कणाद ने जो 5 कर्म बताए गए हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनम, ये आपको देख लेना है।
अब इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 50 पे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या है? सामान्य के समवाय के लक्षण हैं। ठीक है, समवाय क्या होते हैं? समवाय मान लीजिए वो दो ऐसी चीजें जो हमेशा निरंतर साथ में रहती है, और अगर वो साथ में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पेन का रिफिल है, रिफिल में अगर इंक नहीं है तो वो पेन किसी काम का है? वो रिफिल किसी काम का है? नहीं। अगर इंक है तो दोनों का संबंध है तो वो काम का है। उसी तरीके से हमारा समवाय संबंध होता है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। तो समवाय का श्लोक नंबर 50 में क्या लिखा है? समवायो अपृथक भावो भूमि आदिनाम गुणैमतः सा नित्यो यथ्री द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। कि जैसे पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का जो अपृथक भाव है, अपृथक भाव मतलब जो अलग नहीं कर सकते, उसको आप बोलते हो समवाय। ठीक है, और नित्य क्या है? जो अविनाशी है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन आता है कि ना तत्र नियतो गुणा, ये जो किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है? द्रव्य से रिलेटेड है। तो ये आपको श्लोक का रेफरेंस बहुत याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेफरेंस की चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर आया है, स नियतो यत्र ही द्रव्यम ना तत्र नियतो गुणा। हाँ, याद रखेंगे आप इसको। इसके बाद आता है द्रव्य का लक्षण, इसी के नेक्स्ट श्लोक में। वो क्या है? यथा आश्रिता कर्म गुना समवाय द्रव्यम, जिसमें गुण और कर्म जो है समवाय संबंध से रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम द्रव्य बोलते हैं। अब यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव पॉइंट लेते हैं कि सुश्रुत ने और भाव प्रकाश ने, इन्होंने द्रव्य की अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो आचार्य चरक ने क्या डेफिनेशन दी? यथाश्रिता कर्म गुणा समवाय द्रव्यम। सुश्रुत ने क्या की? यथा क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम। यथा क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम। अच्छे से सुनिएगा। उसके बाद भाव प्रकाश ने क्या बोला? रस आदि नाम पंचानाम भूतम यदाश्रय भूतम तद द्रव्यम। इसके बाद हम आएंगे गुण की, जो है नेक्स्ट श्लोक नंबर 51 में जो है गुण के लक्षण बताए गए हैं। क्या लिखा है? समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुणः, मतलब जिसमें चेष्टा नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। निश्चेष्ट किसके लिए आया है? गुण के लिए आया है। समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुणः। यथा आश्रिता कर्म गुण समवाय द्रव्यम है द्रव्य के लिए, जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से रहते हैं। आई नो ये चीज थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन उतना ही आसान है ये चीज, तो आप अच्छे से उसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा श्लोक नंबर 52 है। श्लोक नंबर 52 में क्या है? कर्म का लक्षण है। कर्म का लक्षण क्या है? संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, मतलब संयोग और विभाग जो है ये कार्य किसमें आश्रित होते हैं? द्रव्य में आश्रित होते हैं। ठीक है, तो प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, वो भी हमने कर्म का लक्षण देखा था। और संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम, ये भी हमारा कर्म का लक्षण है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने सब चतुष्ट देखे, अनुबंध चतुष्टय देखा, उसके साथ साथ भारद्वाज, इंद्र और धन्वंतरी के जो हमने पर्याय देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिसूत्र और त्रिदंड देखा, त्रिदंड को ही लोक बोला जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शत पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सामान्य और विशेष द्रव्य गुण कर्म के जो भी इनके लक्षण हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ अग्निवेश का जो हमारा पूरा आयुर्वेद अवतरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अग्निवेश को इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है वो आपको देखना है। अष्टविज्ञान देवता क्या है? बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया वाला श्लोक आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा ये संभाषा परिषद है विघ्नीभूता प्रादुर्भूता वाला जो आपका श्लोक है वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपका किसके आया? पहली संभाषा परिषद से आया। दूसरा आपको क्या रखना है कि द्रव्य गुण कर्म जो है इनके लक्षण क्या है, कारण द्रव्य कितने हैं, द्रव्य संग्रह किसको बोला गया है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। ये आज हमने इस लेक्चर में कवर किया। लेक्चर थोड़ा बड़ा है, इसके 2 या 3 पार्ट्स जाएंगे, तो लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। इसके आगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे, कुछ एक आध पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे भी बहुत पसंद है। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, लेक्चर लीजिए, रिवीजन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल।